हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। इससे पहले का जो वीडियोस नंबर 4 जो सा सॉलिड स्टेट का, इस पर मैं क्रिस्टलाइन लैटिस, यूनिट सेल के पैरामीटर्स, उसके बारे में स्टडी की। यस, आज हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होती है कितने टाइप्स के? हम बेसिकली यूनिट सेल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो यूनिट सेल के जो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिट सेल में उस एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल की पोजीशंस क्या होती है, उस पोजीशंस के अकॉर्डिंग यूनिट सेल को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं? प्रिमिटिव एंड सेकेंड यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मैं कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कौन सी होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंट्रल यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनकी पोजीशन क्या करेंगे, हम यूनिट सेल को क्या करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन सी होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंट्रल यूनिट सेल। अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन करते हो कैसे करेंगे, क्या होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल? Primitive unit cells का मीनिंग होता है यूनिट सेल इन विच constant particles are lie only at the corner of a unit cell or cube। ऐसे यूनिट सेल जिसमें जो constituent particles होते हैं कहाँ पे होते हैं, जो यूनिट सेल हम लेते हैं क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं, उसके कहाँ पर जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे होते हैं। यूनिट सेल इन विच constituent particles are at only the corner of the क्यूब या यूनिट सेल। ऐसे यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, यूनिट सेल भी कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पोजीशन या प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे होते हैं? मैंने आपको कल ही बताया था प्रिमिटिव यूनिट सेल में, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। हम यहाँ पे यूनिट सेल को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं साथ ही क्यूबिक फॉर्म, 3D स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, 3D। यूनिट सेल है, ये बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर कौन क्या बनती है, क्रिस्टलाइन को बिल्ड करती है। जब यूनिट सेल में जो पॉइंट होते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्यूब लिखा, क्यूब का
इन कांस्टेंट पार्टिकल को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट डिनोट करते हैं। इस टाइप की यूनिट सेल जो थी, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो पोजीशन जो होती है क्या होती है, प्रिमिटिव पोजीशन जो होती है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग होता है ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट पोजीशन। यस, ये प्रिमिटिव पोजीशन जो होती है इनको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल के जो, या क्यूब होते हैं, क्यूब के जो एक कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड, सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द primitive position as well as the center of the unit cell, any center of the unit cell। primitive position पे तो पार्टिकल्स होंगे ही, उसके साथ साथ एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स में कहाँ मिलते हैं, यूनिट सेल का कोई भी सेंटर तो उसके सेंटर पर मिलते हैं। और सेंटर क्या हो सकता है, यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर होता है, एंड सेंटर हो सकता है, एज सेंटर हो सकता है। तो कोई भी साइड्स होती है उसके सेंटर पे, या यूनिट सेल की खुद की जो होल बॉडी है, होल बॉडी के सेंटर पर मिल सकता है, मतलब सेंटर पोजिशन में मिलता है, उसमें बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। क्या होता है सेंट्रल यूनिट सेल, यूनिट सेल इन विच constant particles are present at center of any sides or बॉडी। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ होते हैं, बॉडी का जो सेंटर होता है या फिर कोई भी साइड से उस साइड का जो सेंटर होता है वहाँ पे मिलता है, उसके बाद सेंट्रल यूनिट सेल बोलते हैं। दोबारा एक बार सुन लीजिए, यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल कोई भी हो उसमें प्रिमिटिव पोजीशन कोई तो होगी ही, तो सेंटर और उसके साथ मैं लिख सकता हूँ एज वेल एज अ प्रिमिटिव पोजीशन। प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ जो एडिशनल एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ होते हैं, प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ यूनिट सेल का जो कोई भी सेंटर हो सेंटर पे मिलता है, एडिशनल पार्टिकल सेंटर भी कौन मिलता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिट सेल है इसको हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 क्लासेस में। सेंट्रल यूनिट सेल जो होती है इसको हम क्या करते हैं, 3 टाइप्स है, 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी होती है, सेंट्रल यूनिट सेल इज क्लासिफाइड, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल। हमारी जो सेल उसमें 3 टाइप्स है। There are 3 types of central unit cell. Central unit cell और 3 types की होती है, कौन सी? आगे इसको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म या टेबलेट फॉर्म इसको लिखना चाहूँ। जब फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको बनाओ तो सेंट्रल यूनिट सेल को अपन 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कौन सी होती है, ये तो लिखता हूँ सेंट्रल यूनिट सेल,
टाइप्स होते हैं, कौन से 3 टाइप्स होते हैं? फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड हैंड सेंटर। फेस सेंटर यूनिट से सेंटर की नेचर कैसे है उसके अकॉर्डिंग। बॉडी सेंटर यूनिट से and hand centered unit से। face centered, body centered and hand centered unit से। yes? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताऊँ। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मीनिंग होता है यूनिट सेल in which constituent particles are present at the primitive position as well as the center of 6 phases। क्यूब जो है हमें पता है क्यूब में क्या होता है, 6 साइड्स होती है, 6 फेस होती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसको अपन शॉर्टली क्या लिखते हैं FCC, लाइन रखिएगा। ये FCC टाइप की क्रिस्टलाइटिस बनाते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो भी क्या करते हैं FCC टाइप की क्रिस्टलाइटिस बनाते हैं। ये तो पोजीशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। पहुँची मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट सेल कोई भी हो, प्रिमिटिव तो होगा। ये प्रिमिटिव पोजीशन है, दिस इज अ प्रिमिटिव पोजीशन। फेस सेंटर वी नो our cube have 6 faces, 1 2 3 4, 1 front and 1 back side of cubes. So face center, that is constant particles are present at the center of this first face. There are 2 doors are represented, the front and our face, back face. So this point position is known as FCC face center. और ये सिंपल जो है बॉडी प्रिमिटिव फॉर्म होती है। तो कभी यूनिट सेल जो होती है यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, काम के प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ एडिशनल पार्टिकल्स होते हैं। फेस होती है, फेस पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डिफाइन कैसे करेंगे या फिर चलो पहले सभी की मैं डायग्राम बना देता हूँ। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इसको शॉर्टली BCC बोलते हैं। HCP बोलते हैं। प्रिमिटिव पोर्शन पे पार्टिकल्स होंगे, ये प्रिमिटिव पोर्शन पार्टिकल्स उसको अपन क्या करते हैं डॉट के पार्शियल डिवाइड करते हैं। पार्टिकल्स में यहाँ पे क्या हो सकते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कोई भी कैसी भी बॉडी हो, उस बॉडी के जो सेंटर होते हैं कितने होते हैं, हमें एक ही सेंटर मिलता है, ओनली 1 सेंटर होता है किसी भी बॉडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेंटर, ये बॉडी का जो होल सेंटर होता है, कैसी भी बॉडी कोई भी बॉडी हो उसमें सेंटर पॉइंट होता है वो एक ही होता है। तो ये सेंटर पोजीशन, इसको हम बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम बोलेंगे BCC। क्या बोलेंगे, BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और BCC। ये बॉडी का सेंटर है, तो ये BCC पोजीशन है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और ये प्रिमिटिव पोजीशन तो होगी, ये प्रिमिटिव पोजीशन जो है
मैंने आपको पहले बताया था और दोबारा बताता हूँ, कैसे भी कोई भी यूनिट सेल को प्रिमिटिव पोजीशन पे तो पार्टिकल्स होंगे ही, उसके बाद में जो एक्सटर्नल एडिशनल पार्टिकल्स है उसकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स से। एंड सेंटर यूनिट सेल, yes, this is primitive portions. एंड सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होता है, एंड सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द प्रिमिटिव पोजीशन एज वेल एज 2 particles are present at the center of any 2 opposite face. अगर मैं ये फेस ले रहा हूँ, इस फेस के अपोजिट फेस कौन सी होगी, एडिशनल ओनली एक्स्ट्रा 2 पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ एनी अपोजिट सेंटर ऑफ एनी अपोजिट फेसेस, ओनली 2 पार्टिकल्स एडिशनल 2 पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ एनी अपोजिट 2 फेसेस. दिस इज एंड सेंटर पोजीशन. यस, अब इनको डेफिनेशन लिखना चाहते कैसे लिखेंगे, देखिए फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, इसको बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल. क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव पोजीशन एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच फेस. हमें पता है क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 पार्टिकल्स हमें कहाँ मिलेंगे, सेंटर ऑफ द क्यूब. यूनिट सेल इन विच constant particles are present as corner of cube as well as center of each face. Tube is called FCC यूनिट सेल. ऐसी यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, काम करते हैं प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ एडिशनल पार्टिकल हमें कहाँ मिलते हैं, सेंटर ऑफ फेस ऑफ सेंटर ऑफ क्यूब. क्यूब में हमें पता है 6 फेसेस होते हैं, तो हम क्या करेंगे 6 सेंटर कंसिडर करेंगे, तो 6 एडिशनल पार्टिकल्स कहाँ पे मिलते हैं, ईच फेस जो है उसके सेंटर है, उसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल. बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, यूनिट सेल इन विच particles are present at primitive position as well as the center of the body. बॉडी का सेंटर एक ही था, तो 1 पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर में मिलता है. बॉडी का जो सेंटर है एक ही होता है, तो सेंटर पे मिलता है. नेक्स्ट है हैंड सेंटर. यूनिट सेल इन विच
particles are present, primitive portions, as well as two particles are present at center of any two opposite faces. Yes. यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, प्रिमिटिव पोजीशन के साथ साथ सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, टू पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, टू एनी अपोजिट फेसेस के सेंटर होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन सेंटर यूनिट सेल। इस टाइप से ये हमारी क्या थी, सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल के जो 3 टाइप्स होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो सेंटर ऑफ नेचर ऑफ द सेंटर जो होता है, सेंटर की नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। यस, अब हम देखते हैं ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो थी, इसके टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो थी कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि कितने टाइप्स की होती है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। मैं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। किसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर जो होते हैं यूनिट सेल में हमें पता है 6 पैरामीटर होते हैं, कौन से होते हैं, 3 जो होती है इसकी साइड्स होती है या लेंस होती है, और 3 जो होते हैं क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ये वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है, इस पे बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको 6 टाइप या 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। There are 6 type of there are 6 types of primitive units. On the basis of नेचर या वैल्यू पर कह सकते हैं, नेचर ऑफ द पैरामीटर्स। कौन से होते हैं, 3 साइड्स होती है इसमें, ए बी सी एंड ये एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड बीटा। इन एंगल्स की वैल्यूज क्या होती है और साइड्स का इनका रिलेशन आपको क्या होता है। इन बेसिस पे अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल जो होती है, इसको हम क्या करते हैं, 6 टाइप्स पे क्लासिफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है, 6 टाइप्स की कौन सी होती है, इसमें रिलेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, आपको लर्न क्या रखना है, एक मैं यहाँ पे वर्ड ले रहा हूँ, वेरी सिंपल। क्यूट और HMT एक ट्रिक है।
ये जो 6 टाइप की यूनिट सेल होती है कौन सी होती है? 6 टाइप की यूनिट सेल को और इनके एंगल्स के रिलेशन होते हैं क्या होते हैं ये आपको लगाना है। ये एक ट्रिक है, क्या है? इसको लगाने की 6 टाइप के जो नाम है बहुत से उसमें रिलेशन क्या होते हैं, क्या है? क्यूट और HMT। तो यहाँ पे मैं क्या होगा, यूनिट सेल करूँगा, क्या मीनिंग होता है यूनिट सेल? इस जगह मैं क्या लेता हूँ उसमें रिलेशन बिटवीन उनकी जो लेंथ होती है उसमें ABC जो उसकी साइड्स उसके रिलेशन, साइड्स ऑफ यूनिट सेल और यहाँ पे देखेंगे क्या रिलेशन बिटवीन एंगल्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के जो एंगल्स होते हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है उसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे वर्ड लिया है, क्या लिया है? क्यूट। क्या लिया है? क्यूट लिया है। क्यूट का यहाँ पे मीनिंग होता है क्यूबिक यूनिट सेल, फर्स्ट टाइप की यूनिट सेल। मैंने यहाँ पे सिंबल यहाँ पे क्या लिया है? क्यूट से मैंने क्या लिया है? CU। CU का मीनिंग होता है क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल किस टाइप की है? क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? मैंने बोला कि इसके 3 साइड्स होती है ABC। तो क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C। क्यूब जो होता है, क्यूब में क्या होता है? ये सभी 3 साइड्स होती है क्या होती है? इक्वल होती है। तो साइड A इक्वल टू साइड B इक्वल टू साइड C। क्यूब के एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सभी इक्वल होते हैं। क्या लिखूंगा मैं? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? गामा। और सभी एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यस। सेकंड में लेता हूँ TE। सेकंड यूनिट सेल मैंने क्या लिया? TE। टी का मीनिंग होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, क्यूट और HMT। यहाँ पे HMT पहले एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की घड़ी आया करती थी, तो बहुत ही अच्छी लगती थी, इसलिए इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा उसको लाने के लिए की जैसे क्यूट और HMT। अब इसमें जो है टेट्रागोनल जो यूनिट सेल जो थी, इसमें हम क्या करेंगे? ये साइड से साइड को अनयूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे? A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। जो टेट्रागोनल यूनिट सेल जो थी उसमें साइड्स A B के इक्वल होती है, बट B इज नॉट इक्वल टू C। यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइड्स को काटते हैं, उसके बाद में देखिए मैंने इसी ट्रिक को जमाया तो ये आगे हम इसी ट्रिक की हम इनको रिलेशन को सॉल्व करेंगे। और क्या होता है इसमें? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? गामा। अल्फा बीटा और गामा जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। ये B के इक्वल होता है, C इसके इक्वल नहीं होता। आपको काटना स्टार्ट करना, पहले साइड्स को काटें, उसके बाद में सीक्वेंस क्या है। थर्ड में लेता हूँ और से मैं वर्ड लूँगा O। O का मीनिंग होता है ऑर्थोरोम्बिक या ऑर्थोरोम्बस यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल।
ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है? देखिए मैंने साइड को पहले कैंसिल आउट करना शुरू किया। फर्स्ट में सभी सब कुछ इक्वल होता है, सिर्फ जो क्यूबिक होती है। सेकंड जो मैंने लिया डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से साइड कैंसिल की, अब हम क्या करता हूँ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जो इसमें क्या होगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। कभी साइड्स होती है इक्वल नहीं होती है। मैं साइड्स को कैंसिल करना शुरू किया, पहले मैंने साइड को एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एंगल्स तीनों इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स होती है इक्वल नहीं होती। कौन सी यूनिट सेल? ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसके बाद हम लेते हैं किसको लेते हैं आर को लेते हैं और यूनिट सेल के रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। यस रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। अब हम क्या करेंगे यहाँ से रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब एंगल्स को कट करना स्टार्ट करते हैं। तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल जो होती है अब इसमें क्या करते हैं एंगल्स को कट करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू दैट। यहाँ पे अल्फा बीटा जो होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है एंड गामा जो होता है कितना होता है 120 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या किया एंगल को कैंसिल किया। इसमें रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल की केस में लाइन रखने का तरीका आपको ध्यान रखिए। पहले हमने तीनों साइड को कैंसिल किया फर्स्ट तरीके से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे साइड को छोड़ के क्या करते हैं एंगल्स को कैंसिल करते हैं। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। फिफ्थ क्यूट और एचएलटी हेक्सागोनल यूनिट सेल। HCA में क्या मिलता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। यस क्या मिलेगी हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हेक्सागोन जो होते हैं इसमें सभी साइड्स होती है इक्वल होती है बट एंगल्स होते हैं सभी इक्वल नहीं होते। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सॉरी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू एंगल्स होते हैं इक्वल नहीं होते। या फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसमें जो मैंने कट किया है तो उसको मैं एंगल को कट कर सकता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री में साइड्स को थोड़ा तो अभी एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है। आप इसी को मैं करिए नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। सभी में इक्वल टू आप 90 कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एंगल को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे गामा नॉट 90 एक स्टेप और आगे आगे दोनों भी इक्वल नहीं होता है। अल्फा बीटा इसके इक्वल नहीं होता है। गामा जो होता है 90 का नहीं होता है। या फिर सिक्स नंबर पे जो आती है कौन सी आती है टी जिस पर हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। Yes. जो 6 नंबर पे आ रही है इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। एम लिया है एम का मीनिंग होता है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक
यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, एंड यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। दो एंगल को हमने कट कर दिया और एक साइज को कैंसिल कर दिया, हमें वहाँ से वापस चल के आना। एंड 6 नंबर पे आता है, क्या होता है, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। थीटा में लिखता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में जो होती है इसमें 6 पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर चेक कर लेगा। A इज इक्वल टू नॉट, B इज इक्वल टू नॉट, C, अल्फा इज इक्वल टू नॉट, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ऐसे यूनिट सेल जिसमें कोई भी पैरामीटर आपस में इक्वल नहीं। तो ये क्या होता है, 6-7 टाइप्स की जो यूनिट्स है, कौन सी प्रिमिटिव यूनिट्स है, उसको हमने पैरामीटर जो है उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उसमें जो रिलेशनशिप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इस यूनिट सेल को किया गया 7 क्लास में क्लासिफाइड किया है। अब इसमें हमें नोट पॉइंट क्या लिखना है, नोट के फॉर्मेट में चलिए क्या करेंगे, ये हमें लगने का है। सबसे अगर हमें पूछे कि सिंपलेस्ट यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स और सभी क्या है, इक्वल है। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल जो होती है कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। सिंपलेस्ट यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल है सबसे क्या है, सिंपल यूनिट सेल। यस, सेकंड वन, सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल कौन सी है, जिसमें कोई भी पैरामीटर्स आपस में कौन सी है, ट्राइक्लिनिक। कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल कौन सी है, ट्राइक्लिनिक। अभी यूनिट सेल सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक है, और सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट सेल कौन सी है, ट्राइक्लिनिक। थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिट सेल जो 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखी हमने क्या लिखा, Q2 X2 Q से क्या बनता है, क्यूबिक बनता है, T से टेट्राहेड्रल बनता है, O से ऑर्थोगोनल बनता है, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और इनके जो रिलेशन मैंने जो कर दिया। अब ये यूनिट सेल जो होती है क्या करती है, ये डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है, 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस बनाती है। 7 टाइप्स की यूनिट सेल क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव में आ सकता है, या आपको बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क की कवर पूछ सकते हैं। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस है। इस 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस को किसने डिस्क्राइब किया था, ब्राउन ने किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्राउज क्रिस्टल लैटिस। This variable या different types of unit cells are combined to form 14 types of ground crystal lattice. These different types of unit cells are formed 14 टाइप्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट केस ध्यान रखना है। 7 टाइप्स की यूनिट सेल, 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, 14 टाइप्स ऑफ ब्राउज क्रिस्टल लैटिस। मैं ब्राउज क्रिस्टल लैटिस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसको ब्राउज साइंटिस्ट थे, उसने इस टाइप की क्रिस्टल लैटिस उसको डिस्क्राइब किया। सेवन टाइप्स की यूनिट सेल क्या करती है, 14 टाइप्स की जो क्रिस्टल लैटिस है, कौन सी क्रिस्टल लैटिस है, ब्राउज क्रिस्टल लैटिस। ये क्या सब की इस टाइप से यूनिट सेल्स और क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड टॉपिक्स